हेलो, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम। नंबर होते हैं दो टाइप के। नंबर होते हैं दो टाइप्स के। एक होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स उनको बोलते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये है हमारी नंबर लाइन, इसको हमने 0 मान लिया। इधर पॉजिटिव आ जाएंगे 1, ये 2, 3 और इधर आ जाएंगे नेगेटिव -1, -2। ये होती है लाइन नंबर लाइन, जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर उनको बोलते हैं रियल नंबर। एक होते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी में आते हैं जैसे आयोटा है आदि। आयोटा की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर होते हैं दो टाइप के। पहला होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर उनको बोलते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर जो Q होता है वो 0 नहीं होता। और रैशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14 समथिंग होती है। और दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे 0.56789342। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर में आते हैं फ्रैक्शन आते हैं रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर उनको बोलते हैं जो P/Q की फॉर्म में होती हैं। फ्रैक्शन इनमें से एक होते हैं जो P/Q की फॉर्म होती हैं। जैसे कि 5/7, 9/4, 3/2। ये होते हैं P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। दूसरे होते हैं इंटीजर। जैसे 3, -2, 1, 4, 5। आप बोलेंगे P/Q की फॉर्म तो नहीं है, तो हम P/Q इनके नीचे हम 1 रख देते हैं, तो अब हो जाएंगे P/Q की फॉर्म में। तीसरे में बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 2.4। अब आप बोलेंगे ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 24/10। अब ये P/Q की फॉर्म में हो गया। ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये होते हैं
जैसे x बराबर लिख लिया हमने 0.6666, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटेड डिफरेंशिएशन। अब बोलोगे आप ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, तुम पी वाई क्यू की फॉर्म बनाने के लिए इनको क्या करते हैं, देखो हम इसमें दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 10x, तो ये हो जाएगा 6.666। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हल करते हैं, इसमें तो इसको घटाते हैं तो ये आ जाता है 9x बराबर, इसमें से 6 आ गया, ये आपस में ये कट जाएंगे, रिपीटिंग में है ना, तो x बराबर क्या हो गया 6/9, इसको लिख सकते हैं 2/3। तो अब ये p/q की फॉर्म में आ गया, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। अब बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स एक होते हैं होल नंबर, होल नंबर में जो वो आते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 एंड, और दूसरे आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 0 को छोड़कर जो होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 एंड सो। अब तीसरे आते हैं नेगेटिव इंटीजर। तीसरे होते हैं नेगेटिव, ये होते हैं जो संख्या होती हैं ये होती हैं नेगेटिव में, -2 -3 -4 एंड सो। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो डिजिबल होते हैं एक से और अपने आप इटसेल्फ डिजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो संख्या एक और अपने आप से विभाजित होती हैं उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। इसमें इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 आदि। अब बात करते हैं और नंबर की। और नंबर होते हैं जिनका यूनिट डिजिट और होता है। यूनिट डिजिट जो होता है वो होते हैं 1 3 5 7 9, या आप बोल सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2। अब बात करते हैं इवन नंबर। ये नंबर होते हैं जिनका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, इसे लास्ट संख्या वो होते हैं 0 2 4 6 8, या आप कह सकते हैं जो डिविजिबल बाई 2,
जो 2 से विभाजित होते हैं उन्हें इवन नंबर बोलते हैं। अब आते हैं फ्रैक्शन। बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन होते हैं ए अपन बी की फॉर्म में। ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। और हाँ, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जो ए ग्रेटर देन बी, इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 3/5। और एक होते हैं जो ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी होते हैं, इन्हें बोलते हैं इम्प्रॉपर। इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/3 एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 4 के फैक्टर होते हैं 1, 2 और 4। अब बात कर लेंगे आप 2 की, तो 2 के फैक्टर होते हैं 1 और 2। ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अब अगली बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 6। ये 1 से डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं, अब नोट करके एक चीज़ और नोट करके लिखेंगे। एक इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। इसको नोट करके लिखेंगे। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम की। एक होते हैं ट्विन प्राइम नंबर जो होते हैं, जो 2 प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 7। अब लिखेंगे ये 9। इनके जो बीच का डिफरेंस होता है 2। उन्हें ट्विन प्राइम होते हैं, लेकिन इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है, पर 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए इसे ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। अब इसको अगला लिख सकते हैं 5, 7। 5, 7 ट्विन प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं डिजिट्स। डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, इन्हें बोलते हैं डिजिट। और 2 डिजिट होते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे AB। इसमें क्या होगा, इसमें होगा जो B होगा
जो पे होगा वो तो होगा 0 से 9 की संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन ए जो होगा वो 1 से 9 के बीच की ही संख्या होगी, तभी 2 डिजिट नंबर बनेगा। इस ऐसे बात करते हैं 3 डिजिट की, 3 डिजिट नंबर की। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ABC। इसमें जो ए होगा वो तो होगा पीछे, ए जो होगा वो तो होगा 1 से 9 तक की संख्या, कोई सा भी अंक हो सकता है। बी है वो 0 से 9 कोई भी हो सकता है। सी होगा वो 0 से 9 के बीच में कोई भी हो सकता है। ए को ही हम 0 से 9 नहीं ले सकते, 0 से 9 नहीं ले सकते, 0 से 9 नहीं ले सकते। क्यों? अगर 0 एक की जगह 0 लिख देंगे तो वो दो संख्या 3 अंकों की बनेगी, वो बनेगी 2 अंकों की, जैसे कि ये। अब बात करते हैं फेस वैल्यू। अब बात करते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की। एग्जाम्पल लेते हैं 145, ये तो हो गया यूनिट डिजिट, ये आ जाएगा 10 डिजिट, इकाई दहाई बोलते हैं सैकड़ा, ये हो जाएगा 100 डिजिट, 100 डिजिट। इसमें देखेंगे 145, इसमें जो इसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू तो 5 हो जाएगी, 5 रहेगी, और इसकी जो प्लेस वैल्यू भी 5 ही है, लेकिन इसकी जो फेस वैल्यू है वो तो 4 है, लेकिन प्लेस वैल्यू इसमें प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी 4 गुणा, ये 10 डिजिट पर है ना, तो इसमें 10 से गुणा जाए तो इसकी हो जाएगी 40। इसी प्रकार इसके निकालेंगे, फेस वैल्यू तो 1 है, लेकिन प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 गुणा 100 बराबर 100। क्वेश्चन लेते हैं 4 5 9 2 ऑफ, ये 4 अंक ये डिजिट दिए गए हैं, इनसे लार्ज क्या बात करते हैं, लार्जेस्ट नंबर देन फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4। इसमें क्या करना है, इन 4 अंकों से एक सबसे बड़ी संख्या बनानी है सबसे पहले, और उसकी 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो फिर सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा अंक लेंगे 9, फिर उसके बाद उससे छोटा 5, फिर 4 2, तो ये तो सबसे लार्जेस्ट नंबर बन गया है नंबर। अब निकालेंगे 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 10 डिजिट में तो 40। एक क्वेश्चन आप करते हैं